प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, खुशी का रास्ता होगी। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सिद्दीक अपने साथ प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम ईमान रखते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, अपने ख़ानदानों को, अपनी फैमिली लाइफ्स को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सिद्दीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं आयज़ा तारिक। आपको प्रोग्राम मिसाली घराना की एक और शानदार और बाबरकत एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया। आपके लिए लाए हैं एक और ज़बरदस्त एपिसोड। हमारा ईमान है कि ये एपिसोड भी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी मैरिज के लिए बहुत ही हैरान कुन होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर वकास अशरफ और उनकी वाइफ ज़ारा वकास। पास्टर वकास, हम आपको मिसाली घराना के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। ज़ारा, आपको भी हम वेलकम करते हैं और हम आपकी लाइफ जर्नी से, आपकी लाइफ स्टोरी से सीख पाएंगे कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप कहाँ से चले हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज़ अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम पास्टर वकास है और मेरा ताल्लुक़ जो है IFGF चर्च से है और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं खुदा की खिदमत करते हुए, और मैं एज़ ए चर्च में पासबानी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने नौजवानी के याम में मुझे ये दिल अता किया और अपनी रोया के साथ वाकिफ़ किया, ताकि मैं उसकी उस बुलाहट को पहचान सकूं और उस खिदमत को जो उसने मेरे सुपुर्द की थी, इस काम को मैं पूरा कर सकूं। और मैं इसी तरह खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे एक अच्छी वाइफ दी है जो नीड थी। खुदा जानता है अपने लोगों की नीड को, कि दोनों मिल के किस तरह से खिदमत कर सकते हैं, और खुदा ने मुझे एक अच्छी वाइफ दी है जो सच में मेरे लिए बबरकत साबित है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक अच्छी वाइफ के साथ साथ एक अच्छी बच्चों की माँ भी है, जो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को गाइड कर रही है, और जो खुदा की खिदमत में मेरे साथ हम खिदमत भी है और चर्च के अंदर भी हर जगह पर मेरा साथ देती है, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। दोनों मियाँ बीवी का इकट्ठे होना एक विजन के लिए, एक काम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और बिलखुसूस जब आप खिदमत में हैं तो आपकी वाइफ का आपको सपोर्ट करना, साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। वकास, बताएं कि कितने अरसे से आपकी शादी हुई, अज़दवाजी बंधन में बंधे हैं? तकरीबन 7 साल हो गए हमारी मैरिज हुए, और खुदावंद का शुक्र है 2 बेटियां मेरी। जो बड़ी बेटी है वो 6 साल की है, और जो छोटी है वो 4 मंथ की है। 2 बेटियां हैं, जी 6 साल और 4 महीने। अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। जी, एंजॉय कर रहे हैं उनको? खुदावंद का शुक्र है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप बता रहे थे कि खिदमत के साथ साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं। जी, बताइए ज़रा, क्या कर रहे हैं? मैं एज ए मीडिया के अंदर क्राइम रिपोर्टर भी हूँ, और मैं एज ए वैसे ऑब्वियसली बिजनेस अपना रन कर रहा हूँ। इवेंट मैनेजमेंट का हमारा काम है, तो तकरीबन वो तो हमारा जैसे बाप दादा का काम होता है वैसे ही चल रहा है। तो बाबा भी कर रहे थे, आगे सारे रिलेटिव जितने इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं भी इस काम के अंदर ही फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। ऑसम, ऑसम। आप एक पासबान भी हैं और आप एक बिजनेसमैन भी हैं। आप दोनों खिदमतों को बेक वक्त अंजाम दे रहे हैं। पासबानी खिदमत ये भी मुश्किल काम है, बट इसके साथ साथ एक बिजनेसमैन होना ये भी एक मुश्किल काम है। लेकिन खुदा का शुक्र, चूँकि ये चीज़ इन्हें इनके बाप दादा से मिली है, बिजनेस करना। प्लस वकास बता रहे थे कि इनके डैडी भी खादिम हैं, पास्टर अशरफ। खुदा का शुक्र कि इन्होंने दोनों चीज़ों को अपने बाप से इनहेरिट किया है, खिदमत को भी लिया है और बिजनेस को भी लिया है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर नहीं भी, उनके लिए खुदा के कुछ और भी विजन्स हो सकते हैं, बट एटलीस्ट जो कुछ हमारे पास है हम वो ज़रूर अपने बच्चों को दे पाएं। वकास, बताइए कि किस तरह से आप बैलेंस करते हैं
खिदमत को भी और बिजनेस को भी, किस चीज़ को आप ज़िंदगी में पहला दर्जा देते हैं और किस चीज़ को दूसरा दर्जा देते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खिदमत है, क्योंकि खिदमत के बगैर इंसान अधूरा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मसीह ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो आप जिस भी काम में होंगे वो काम नाकाम ही होगा। तो अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि खुदा को मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, खिदमत को मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, जिसकी वजह से सारे कामों को मैनेज करना मेरे लिए आसान होता है। उसके बाद मेरी टीम है, जो अगर मैं खिदमत के दौरान हूँ और मेरा पीछे बिजनेस जो है टीम संभालती है, जिसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से खिदमत भी कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से एक बिजनेस को भी रन कर सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह यीशु ने अपनी खिदमत में अपनी टीम बनाई, 12 शागिर्द, फिर एक और जगह 70 शागिर्दों का जिक्र है, बट 12 शागिर्द ख़ास तौर पे मसीह के साथ साथ रहे। इसी तरह वकास ने अपने बिजनेस में भी अपनी टीम डेवलप की है, जिस पे ये अपनी चीज़ें ऑफलोड करते हैं। अगर ये खुद मिनिस्ट्री में बिजी हैं तो इनका बिजनेस जो है वो सफ़र नहीं होता है। वंडरफुल, आप वाकई एक गुड मैनेजर हैं जो अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बिजनेस भी और मिनिस्ट्री भी। सिस्टर ज़हरा, मुझे बताएं कि जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं और आपका मिनिस्ट्री में भी रोल है, तो आप किस तरह से मिनिस्ट्री को और फैमिली के टाइम को आप मैनेज करती हैं? वीक में एक दफ़ा वुमेन मीटिंग करते हैं हम, और उसमें वुमेन्स को बुलाते हैं और बताते हैं खिदमत के बारे में कि किस तरह से हमें खिदमत करनी चाहिए और मज़ीद खुदावंद में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और वुमेन्स जो होती हैं वो वैसे भी मतलब थोड़ी मुश्किल से ही आती हैं, और खिदमत करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावंद की कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं और वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। जब ये खिदमत करते हैं तो मैं बच्चों को संभालती हूँ, और जब मैं खिदमत के लिए जाती हूँ तो ये बच्चों को संभालते हैं। तो हम दोनों मिलकर इस तरह से खिदमत करते हैं। वंडरफुल सिस्टर, आपने बताया कि आपकी हस्बैंड आपकी पूरी सपोर्ट करते हैं। आइदर आप एक हाउसवाइफ हैं और वो जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा टाइम आपको देते हैं ताकि आपको अकेले सफ़र ना करना पड़े बच्चों की परवरिश के लिए या उनको हैंडल करने के लिए। सो दैट इज़ वंडरफुल। सिस्टर, मुझे बताएं कि जैसे आप मिनिस्ट्री में विमेन सोसाइटी को लीड करती हैं और आपकी अपनी भी 2 बेटी हैं, तो मुझे बताएं कि आप किस तरह से अपनी बच्चों की कलाम के मुताबिक तरबियत करती हैं और आने वाले सालों में आप अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं जो मेरी बड़ी बेटी है 6 साल की है, तो मैं उसकी तरबियत इस तरह से करती हूँ कि मैं चर्च में वर्शिप भी करती हूँ और वुमेन्स को भी लीड करती हूँ। और मेरा ये दिल होता है कि ऐसे मैं वर्शिप करती हूँ, वुमेन्स को लीड करती हूँ, मैं इसको ज़्यादातर अपने साथ साथ ही रखती हूँ कि वो भी मेरे साथ, मतलब जैसे मैं वर्शिप करती हूँ तो वो भी मेरे साथ खड़ी होकर वर्शिप करे, ताकि वो मज़ीद आने वाले दिनों में मतलब जैसे जैसे बड़ी हो तो वो भी क्वायर में साथ में खड़ी हो। और ज़ाहिर सी बात है, जब हम वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, तो वर्शिप में ही हमारा जो दिल है खुदावंद के साथ मिलता है, और उसके बाद ही हम कलाम को जानते हैं। और वो भी वर्शिप करती हैं स्टेज पे खड़ी होकर साथ में, और कलाम में उसको इस तरह से गाइड करती हूँ कि जब वो मेरे साथ रूम में होती हैं तो मैं और उनके बाबा जो हैं, हम दोनों मिलकर उनको आयत्स के बारे में बताते हैं, कलाम सिखाते हैं। और वो फिर मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगती है कि वो जब वो स्कूल में जाती है तो उधर भी बच्चों को साथ में मतलब गाइड करती है, बताती है, और अगर कोई झूठ बोले या फिर गलत बात करे तो उसको फौरन वो गाइड करते हैं कि ये बात ऐसे नहीं, इस तरह से करनी है। तो वंडरफुल, आप बाकी खवातीन के साथ साथ अपनी बेटी के लिए भी एक रोल मॉडल हैं। सिस्टर, मुझे बताएं कि कभी जब पास्टर जी आउट ऑफ स्टेशन हो तो आपको अकेले घर में बच्चों को संभालना है, तो किस तरह से आप ओवरकम करते हैं कोई भी हर्डल्स आपको आते हैं? तो जब ये बाहर होते हैं तो मैं घर में, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं सिर्फ बच्चों को ही देखती हूँ, ठीक है। तो फैमिली में थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, लेकिन शुक्र है खुदावंद का, जैसे हम मसीही घराना है तो हम मिलकर जॉइंट फैमिली बहुत अच्छे तरीके से प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। जैसे मसीह मोहब्बत है, और इसी तरह से हम मसीह की मोहब्बत अपने दिल में लेकर और इसी तरह से रहते हैं अपनी फैमिली में। और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि मेरा घराना बहुत अच्छा है, और इसलिए हमारे में ज़्यादा कोई भी इशू नहीं होते। थैंक यू ज़ारा, आपने बड़ी अच्छी बातें की कि आपको एक मसीही ख़ानदान में रहते हुए मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर कायम रखना है, ज़िंदा रखना है, और मसीह की मोहब्बत ही है जो हमें कायम रख सकती है। हालेलुया। वकास, आप ज़रा अपनी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से बताएं, अपना विजन बताएं, क्या विजन है, क्या रोया है, क्या खिदमत कर रहे हैं? विजन है मेरा, मैं जो चर्च के अंदर भी शेयर कर रहा हूँ आजकल,
जो नौजवानों की ज़िंदगियां हैं, नौजवान जो है नशे के अंदर है, नौजवान खुदा से दूर है, क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हूँ और मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ है कि खुदा से दूर जो नौजवान है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार है। तो मैंने मेरी पर्सनली लाइफ भी इस चीज़ से एक्सपीरियंस हुई है कि मैंने जब यीशु मसीह को कबूल किया था तो यीशु मसीह के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन नौजवानों की ज़िंदगियों के अंदर काम करूँ जो नौजवान खुदा से दूर हैं, खुदा को जानते नहीं हैं या अपनी ज़िंदगियों को एक जिस्मानी तौर पर गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ऑब्वियसली है कि खुदा के साथ चलना। जो हमें विजन दिया गया है, खुदा ने जिस मकसद के लिए बनाया है, उस मकसद को पहचानना सबसे अहम बात है। तो क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो जब कोई बड़ा ये बात कहता है तो वो सुनते नहीं हैं। और इस चीज़ का मैंने खुद भी जब मसीह को नहीं जानता था, मैंने एक्सपीरियंस किया था। कोई मुझे जैसे कि कोई भी आके मुझे ये कहता था कि आओ खुदा के चर्च में चलो या खुदा के साथ इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो, तो मैं उनकी बातों को इग्नोर करता था। लेकिन जब मैंने मसीह को जाना तो मुझे भी एक नौजवान ने यीशु मसीह की हकीकत के बारे में बताया, और फिर मैं जब इसको चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मसीह के पास आया तो मसीह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो इसलिए मेरा मोटिव भी यही है कि मैं उन नौजवानों के पास जाऊं, उन यूथ के पास जाऊं जो खुदा से बहुत ही दूर है, और जो ख़ास तौर हमारी कम्युनिटी है जो नशे के अंदर है और खुदा की मोहब्बत से खाली है, उन तक पहुंचूं और खुदा का कलाम उन तक लेके जाऊं। हमारा कलाम वहाँ पर लेके जाना उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए काफ़ी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कलाम में कुदरत है जो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है। बड़ी ज़बरदस्त विजन है आपका। मुझे ये बताएं कि कहाँ पर चर्च है आपका और कहाँ मिनिस्ट्री कर रहे हैं? हमारा जो चर्च है वो बेसिकली G81 के अंदर है, और दूसरा जो चर्च ब्रांच है हमारी वो H9 के अंदर है। तो इन दोनों जगह पर भी हम काम कर रहे हैं। और दूसरा हमारी कोशिश होती है उन इलाकों के अंदर जहाँ पर चर्च नहीं है लेकिन नौजवान जो खुदा से दूर है, मोहब्बत से खाली है, हम वहाँ तक अप्रोच करें और उन्हें खुदा के बारे में बता सकें। वंडरफुल, वंडरफुल। आप अपने फादर के साथ सर्व कर रहे हैं, आपके फादर भी चर्च में एज ए पासबान आपके साथ हैं, तो आप उनको असिस्ट कर रहे हैं या आप किसी ब्रांच को प्रॉपर लीड कर रहे हैं? जी, ब्रांच को लीड कर रहा हूँ, दोनों जगह पर लीड कर रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ। और जब मैं आउट ऑफ सेशन होता हूँ तो मेरे फादर जो है इनके टेक केयर करते हैं, इनको लीड करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। आपकी 2 बेटियां आपने बताई हैं। आपका क्या विजन है अपने बच्चों के लिए? आप बिजनेस भी रन कर रहे हैं, आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आपने कहा कि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, प्लस आप एक पासबान भी हैं। आप क्या चाहेंगे? कभी डिस्कस किया आपस में कि हमारी बेटियां वो बिजनेस करेंगी, खिदमत करेंगी या कहीं जॉब्स करेंगी? मेरी जो छोटी बेटी है जो 6 साल की है, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो अभी से ही खुदा के साथ चलना शुरू हो चुकी है। और रिसेंटली हम एक हॉस्पिटल के अंदर थे, मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, तो वहाँ पर ये मेरे साथ थी। तो एक आंटी थी, उनके पास छोटा बच्चा था, तो वो बीमार था। तो हम पास बैठे हुए थे तो उनको जाके कहती है कि इसको क्या हुआ है। और जब उसके बारे में पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बीमारी है या कुछ भी इसको इन्फेक्शन था। तो ये उनके लिए जाके दुआ करना शुरू कर दी और कहती है यीशु मसीह के नाम से आप दुआ करो तो ये ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी ने? जी, मेरी बेटी ने। वाओ! मैं इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर हुआ कि खुदा जो चीज़ हमारे अंदर बचपन से खुदा चाहता है कि हमारे अंदर हो, वही चीज़ मैं अपनी बेटी के अंदर देख रहा हूँ। और खुदावन की शुक्रगुजारी है कि जैसे वो अपनी मामा को या मुझे देखती है, वही चीज़ उसके अंदर जा चुकी है। डीएनए जो है वो उसके अंदर वो इंटर हो चुका है। कलाम का डीएनए, खुदा की खिदमत का डीएनए उसके अंदर है, ताकि वो भी, मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि वो आने वाली जो ज़िंदगी है वो खुदा के साथ चलने के लिए तैयार है। आमीन। तो आप समझ रहे हैं कि वो आपके साथ खिदमत ही कर। आमीन, आमीन, आमीन। वंडरफुल, वंडरफुल। ये जनरेशनल ब्लेसिंग्स हैं, ख़ानदानी बरक़ात हैं। जो कुछ बाप में है वही आगे बच्चों में है, जो माँ में है वही बच्चों में है। कितना बड़ा हौसला है उस बेटी का कि वो रैंडम हॉस्पिटल में एक बेड पे चली गई है और वो पूछ रही है कि क्या हुआ, और ना सिर्फ वो पूछ रही है, वहाँ पर उसने हाथ उठाए हैं और उनके लिए दुआ की है। हालेलुया। मुझे वो इस्राएली लड़की याद आ गई है जो नुमान कोड़ी के घर में मुलाजमा थी, और छोटी सी लड़की ने
अपने मालिक की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसको उसके कोड़ से शिफा दिलवाई है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, बचपन ही से अपने बच्चों के अंदर इस ईमान को, यीशु मसीह को, खुदा के कलाम को बोना शुरू करें। ये कॉन्फिडेंस, ये करेज, ये हौसला उनके अंदर बिल्ड करना शुरू करें कि वो किस तरह से खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, यीशु मसीह को कौमों और उम्मतों तक ले जा सकते हैं, ताकि वो भी निजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। ये बिल्कुल यंग कपल हैं, इनकी 6 साल की बेटी है, लेकिन इन्होंने उस बेटी के अंदर इस चीज़ को उंडेला है कि आपको बीमारों के लिए, लाचारों के लिए दुआ करनी है, और सिर्फ घर में नहीं, पब्लिक प्लेस में, हॉस्पिटल में जाके खुदा का शुक्र हो। जी विकास, ज़ारा, आपने बड़ी ज़बरदस्त अपनी स्टोरीज बताई हैं। ये बताइए कि आपकी 7 साला अज़दवाजी ज़िंदगी में कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए और जिन पर आप ओवरकम आ सके? रुपए पैसे के ताल्लुक से, आपस के पर्सनल या जॉइंट फैमिली में, व्हाटएवर। हम चाहते हैं कि जो आपका कोई ऐसा तजर्बा जिससे हम और हमारी ऑडियंस सीख सके, प्लीज़ शेयर करें। जी ज़रूर। क्योंकि जब जॉइंट फैमिली होती है तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों की मदद करता है, रहनुमाई करता है। और इसी तरह जब हमारी न्यू बिगनिंग थी, लाइफ का स्टार्ट था, तो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन चीज़ों को मैनेज हमने इस तरह से किया था कि क्योंकि मेरी वाइफ भी शुरू से दुआ गो है और दुआ करने वाली है, तो इसीलिए हमने फिर अलग से एक चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर नए तरीके से नया तजुर्बा करने के लिए हमने कहा कि हम हर एक फ़ैसला जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर छोटा सा छोटा फ़ैसला भी है, वो भी क्यों ना हम दुआ के साथ किया करें। अगर पर्सनली मसले हैं तो उनको हम बैठ के डिस्कशन करते हैं और एक नया फ़ैसला करते हैं कि इस फ़ैसले को किस तरह से हम इस फ़ैसले को पूरा कर सकते हैं या इस पे ओवरकम आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम फैमिली इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करते थे कि अगर फैमिली इशू है, पर्सनली तौर पर मेरी वाइफ को है या मुझे है, तो हम उसके ऊपर बैठ के बातचीत किया करते थे कि हम किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं ताकि चीज़ों को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं जब आप दिल के अंदर चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं और उन्हें दबाई जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो फट के बाहर आती हैं और फिर बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो मेरी वाइफ भी हम्बली, मैं इसलिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद हमेशा आपको अच्छा लाइफ पार्टनर तब देता है जब आप दुआ होते हैं और आपकी आईज ओपन होती हैं। तो वाइफ भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना शुरू हुई, अंडरस्टैंड करना शुरू हुई, और फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी के अंदर 7 साल के अंदर हमने नई चीज़ों का भी एक्सपीरियंस किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि आज तक हम अपनी फैमिली के साथ हैं और हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। मुझे यहाँ पे रहने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी और फैमिलीज़ के साथ भी एकदम से एक नए घर में आ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और खुदावंद ने मेरी बहुत मदद और रहनुमाई की और वकास ने मेरा साथ बहुत दिया। और जैसे मतलब कोई मुश्किलात आती थी या फिर घर में कोई इशू होता था, तो हम दोनों मिलकर बात भी करते थे और दुआ भी करते थे। और अगर कोई मुश्किलात आती थी तो हम ये दोनों मिलकर बात करते थे और मेरा ईमान होता था कि जब हम इस बात पे दुआ करेंगे, इस मुश्किल के लिए दुआ करेंगे, तो खुदावंद ज़रूर इसको हल करेगा। तो मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि जब भी हम भी दुआ करते थे दोनों मिलकर, तो वो मसला हल हो जाता था। और फैमिली का भी कोई भी इशू हो तो हम इसी तरह से मिलकर दोनों दुआ करते हैं और फैमिली के साथ भी मिलकर बात करते हैं और हम कोई भी बात दिल में नहीं रखते और उस चीज़ का भी हल निकल जाता है। शुक्र करते हैं खुदावंद का। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरत बातें की हैं इस यंग कपल ने। इनकी इतनी एज नहीं है जितनी मेच्योर बातें इन्होंने की हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक अज़दवाजी बंधन में बने और आपकी लाइफ सुपर गुड हो। इनको प्रॉब्लम्स फेस हुई फैमिली में, पर्सनल, इनके आपस के, बट इन्होंने किया क्या है, ये बैठे हैं, इन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया है, बजाय इसके कि जैसे वकास ने कहा कि अगर आप अपने दिल में रखते हैं, चीज़ें रखे रखते हैं, एक वक्त आता है कि वो
फटता है, वो गुबार निकलता है। लेकिन अगर आप इन द बिगिनिंग चीज़ों को लेकर बैठें, टेबल टॉक करें, डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को दिल में नहीं रखना। दिल में रखेंगे तो वो कैंसर बनेगा, प्रॉब्लम्स वो बढ़ते चले जाएंगे, वो दर्द की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को टेबल पे बैठ के, इकट्ठे बैठ के डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका हल निकलेगा। और ना सिर्फ ये डिस्कस करते रहे, इन्होंने दुआ की है कि खुदावंद हमें इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद की जाए। वंडरफुल यंग कपल है, लेकिन मैच्योर कपल है, जो खुदावंद को समझता है। इनको पता है कि अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को लेकर कहाँ जाना है, और फिर यकीनन खुदावंद भी इनका मददगार रहा है। हालेलुया। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, सिस्टर जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जैसे बताया कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी हर मुश्किल को आप खुदा के सामने लेकर आए, कभी अपने ओन पे उसको हल करने की कोशिश नहीं की। तो बेशक यही वजह है कि आज आप एक मिसाली घराना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आज लोग हमें मिसाली घराना किस एपिसोड में देख रहे हैं, आप सब ने इस एपिसोड से बहुत बरकत हासिल की होगी। और हम चाहते हैं कि जितने लोग हमें मिसाली घराना किस एपिसोड में आज देख रहे हैं, ज़रूर इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पास्टर वकास और उनकी वाइफ की तरह एक मिसाली घराना बन सके। और आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल मिसाली घराना पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ऐसी बाबरकत एपिसोड्स मिलती रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।